नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। तो आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे। ओह माय गॉड! आज तो टॉपिक कमाल का डांसदार है। क्लास 9th के लिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है बच्चों। तो वीडियो को एंड तक देखिए, एन्जॉय कीजिए और सारी चीज़ पूरे एकदम क्लियर आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो जो आपकी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है और हायर क्लासेस में ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रोल होगा। ठीक है? तो वीडियो को एंड तक देखिए। अगर अभी अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर करना ना भूलिए। ठीक है? तो एक-एक करके जैसे अब इसमें आपको कुछ हमने लाइव क्लासेस मैंने किया, तो लाइव में कुछ चीज़ों को एक एक थोड़ा-सा ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है ना कि मतलब ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाता है। और फाइबर तो फाइबर होता है ना। अब ये 5G मोबाइल है, फिर भी उतना नहीं कर पा रहा है। बट चलिए, जितना हो पा रहा है उतना कर पा रहा है। तो प्लीज़ आपका सपोर्ट हमें चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा सपोर्ट होगा उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा और आपके लिए बेनिफिट का काम ये होगा कि हम ढेर सारी अपने फ़ायदे जो भी चीज़ होंगे वो पूरे तरह के हम आपके नॉलेज के लिए बहुत सारे प्रयास करेंगे, जिससे आपको नॉलेज भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो ये जो डाल्टन्स के जो एटॉमिक्स की थी, जो डाल्टन की एटॉमिक की जो थियरी थी, वो पूरे तरह से 2 साइंटिस्ट के बेसिस पर था। ठीक है? जॉन लेबोज़ियर और जो जेल प्राउस थे, उनके बेसिस पे था। ठीक है? तो उनके बेसिस पर क्या था यहाँ पर कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है ना, उसके बेसिस पर था। तो मास में उन्होंने क्या देखा था कि मास में कोई भी रिएक्शन में कभी मतलब चेंज नहीं हो रहा है। जैसे मान लो कि 2 रिएक्शन हो रहा है, 2 रिएक्शन नहीं, 1 रिएक्शन आप समझ लो। एक रिएक्शन करवाते हैं और एक रिएक्शन के बेसिस पर आप देखना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक BaCl2 है, ठीक है? और इस BaCl2 में अगर हम Na2SO4 को डालें, तो यहाँ हमारा रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? NaCl हो जाएगा और प्लस BaSO4 हो जाएगा। ठीक है? तो BaSO4 हो रहा है, तो जो इसमें क्या है कि जो बेरियम का जो इधर मास होगा वही इधर मास होगा, है ना? जो सोडियम का इधर मास है, यहाँ पे 2 कर दिया जाएगा, है ना? तो इससे 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 क्या हो जाएगा? आपका 2 लिखने से 2 सोडियम हो गया और 2 क्लोरीन भी हो गया। बस दैट्स इट, कंप्लीट बैलेंस हो गया। तो जो देखा जाएगा 2 सोडियम इधर भी है, 2 सोडियम इधर भी है, तो मासेस में भी वही होगा। 23 होता है, 23 का 46 हो जाएगा, 32 इधर है, 16 चौका 64 हो गया, तो वही 32 इधर भी है, 64 हो गया। बेरियम आपको जो होता है उसका मास हमें नहीं पता, फाइंड आउट करना होगा, बट जो दोनों का है मास वही सेम का सेम रहेगा। तो उसमें क्या होगा कि मासेस में है ना कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो इन्होंने देखा कि भाई एटम क्या है ना कि कोई किसी तरह का उस मास में चेंजिंग नहीं हो रहा है, तब एटम में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसलिए उन्होंने जो पॉस्टुलेट उसके बेसिस पर तैयार किया। एक से ज़्यादा बढ़कर उनका एक जो मेरिट भी था, डिमेरिट भी था। हम देखेंगे इसके बारे में सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपको कराने वाले हैं, तो देखते रहिए। तो उसके बाद दोनों के थियरी को इन्होंने सपोर्ट किया, उन्होंने जो बताया वो हम पॉस्टुलेट्स में आगे देखने वाले हैं। तो हमारा इसमें देखिए पहला ही यहाँ पे जो कुछ फिगर आपको दिख रहा है कि जो डिफरेंट एलिमेंट है वो कंबाइन कर रहा है होल नंबर के रेशियो में, जो कंपाउंड को फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर एक वाटर का मोलिक्यूल है, ठीक है? तो इक्वल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हो गया जो मैं जो पॉस्टुलेट की बात करते हैं, तो पॉस्टुलेट हमारा पहला ही यहाँ पे है, डाल्टन का पॉस्टुलेट जो है फर्स्ट है कि मैटर का जो टाइनी जो मैटर जो बनता है ना, वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनता है, जिसको हम एटम्स बोलते हैं। और जो उसका शेप जो होता है स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है? तो ये स्फेरिकल शेप है। चलिए ठीक है, वो स्फेरिकल शेप की बात नहीं थी, वो सीधे समझिए कि छोटा सा है पार्टिकल्स है, उसका नाम हमने आपको फिगर मुझे बताना चाहिए था कहीं और। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा उसके रिगार्डिंग में। तो दूसरा आपको है कि एटम्स जो होते हैं इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है? अब सोचिए कि नैनोमीटर होता है। सपोज करो कि मान लो कि अगर आपको साइज अगर मालूम चल जाए कि 1 नैनोमीटर मतलब समझते हैं ना, 10⁻⁹ मीटर हो जाता है। समझ लीजिए कि 100 करोड़वां हिस्सा जो होगा 1 मीटर का वो भाग होगा। तो कितना छोटा होगा, नेग्लिजिबल होगा ही, इनविजिबल होगा ही। इसलिए एटम्स को क्रिएट ना ही डिस्ट्रॉय किया जाएगा। तो ये किसके बेसिस पर था? किसके बेसिस पर था? जॉन लेबोज़ियर के बेसिस पे था। मास में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा था। मैंने अभी आपको जस्ट फ्यू मिनट आपको बताया था मैंने। उसके बाद है जो गिवन एलिमेंट के जो मास जो होते हैं ना, कोई गिवन एलिमेंट का एक जो एटम के जो मास होंगे वो आइडेंटिकल होते हैं साइज में, मास में और केमिकल प्रॉपर्टीज में। डिफरेंट एलिमेंट के
जो एटम के जो मास होंगे वो क्या होगा, डिफरेंट साइज में होगा, मास में भी चेंजिंग होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में भी चेंजिंग आएगा। ठीक है, अगला हम देखें यहाँ पर कि एटम्स जो होता है कोई भी जैसे कंपाउंड को बनाने के लिए उसका जो कंबाइनिंग जो होता है रेशियो होता है, जैसे रेशियो को जानते होंगे A:B है ना, तो एंटीसीडेंट कॉन्सिक्वेंट हो गया, तो इसका HCF क्या होना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो होल नंबर्स आएगा ही यहाँ पर, है ना, होल नंबर्स में आएगा ही यहाँ पर, तो ध्यान रखना होगा कि A 0 नहीं होना चाहिए, बस 1 और मतलब छोड़ दीजिए उसको। तो ये होल नंबर्स मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। तो ये हो गया, कोई भी कंपाउंड बनेगा जैसे CO2 हो गया, NH3 हो गया, है ना, H2O हो गया, तो 2:1 रेशियो में हो गया, है ना। मास के बेसिस पर देखेंगे तो इसका हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 16 यानी कि 1:8 में हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, इधर है आपका कितना 7 है, और इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 और 3 का रेशियो हो जाएगा, इस तरह से आपको आता है। ठीक है, तो 7 सॉरी नाइट्रोजन का कितना 7 है तो 14 हो जाता है, सॉरी 14:3 हो जाएगा। तो ये इसका रेशियो हो गया। अब रिलेटिव नंबर है और काइंड्स ऑफ एटम है। जैसे मान लीजिए काइंड्स ऑफ एटम होगा, जैसे सपोज करो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड ले लेते हैं, तो इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में क्या है कि नंबर है, जैसे 2 और है तो इसमें 1:1 का हो गया। तो जो नंबर होगा, जैसे मान लीजिए 4 ग्राम होगा, ये भी 4 ग्राम हो जाएगा, है ना। 4 ग्राम नहीं होगा, मतलब ऑक्सीजन जितना होता है ना उतना बढ़ेगा, ये 1:1 है तो 4 ग्राम है, हाँ ये भी 4 ग्राम हो जाएगा, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि जितने रेशियो में बढ़ रहा है, अब 2 है यहाँ पर तो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, ये एटम के बेसिस पर था। ठीक है, अगर हम मास के बेसिस पर ले जाए तो 2 ग्राम हो गया, और ये हो जाएगा आपका कितना 16 दूनी 32 हो गया, 32 हो गया, तो 1:16 हो गया। अगर ये अगर मान लो कि 2 ग्राम जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, है ना। अगर ये 8 ग्राम जाएगा तो 16 8 कितना हो जाएगा, 16 8 100 8 छक 48 128 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा होता है, तो उसमें से काट करके आराम से आ जाएगा। समझ गए बात। तो आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, तो वही चीज़ हो गया कि जो काइंड्स ऑफ एटम जो होंगे वो भी कांस्टेंट ही होंगे और नंबर भी कांस्टेंट होगा। तो देखिए इसमें अब मेरिट की बात करें तो मेरिट आपको तो सिंपल यहाँ पर है, इसी 6 में से आपको 3 मेरिट आ जाते हैं, 3 डिमेरिट आ जाते हैं। सबसे बड़ा आपको मेरिट जो है सबसे पहले ये आपका आ जाता है, छोटा पार्टिकल्स होगा ही, लेकिन इंडिविजुअल होगा और विजुअल होता है, सॉरी इंडिविजुअल तो होता ही है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, उसके सब मैथमेटिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ठीक है, अब विजुअल कैसे होगा, कैथोड है ना, उसमें एक अल्फा पार्टिकल्स, तो ये सब के बेसिस पर ऐसा देख करके बताया गया था कि हाँ, तो उसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना विजुअल होते हैं। तो खैर उससे हमको बात नहीं करना, यहाँ पे है कि एटम्स जो होगा, एटम जो होगा वो क्रिएट नहीं होगा, लेकिन है ना, ये आपको क्या था यहाँ पर, एटम का क्रिएशन और डिस्ट्रॉय जो था इस तरह का जो नहीं हो सकता, जब नहीं होगा तो फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहाँ से आ गया। ठीक है, उसके बाद में है, उसके बाद गिवन एलिमेंट के जो एटम्स जो होंगे वो आइडेंटिकल होंगे। अब आप मुझे बताइए, इनको जो था ना यहाँ पे 1H1 सॉरी 1H1 बोल रहा हूँ, 1H1 हो गया, 1H2 है, 1H3 है। आप समझ रहे होंगे ये मास नंबर में डिफरेंस जा रहा है। सोडियम को ले ले 11N23, 11Na24, 11N24, तो दोनों का मास नंबर क्या हुआ, डिफरेंस हुआ, एटॉमिक नंबर सेम है। तो सेम एलिमेंट के क्या मासेस में सेम आ रहा, नहीं आ रहा है ना, इसलिए इनको आइसोटॉप्स के बारे में इनको मालूम नहीं था, आइसोटॉप्स के बारे में इनको मालूम नहीं था। क्या चीज़ के बारे में, आइसोटॉप्स के बारे में इनको मालूम नहीं था। अब वही अगर हम डिफरेंट एलिमेंट की बात करें, जैसे कैल्शियम है और आर्गन है, दोनों के मास नंबर में सेम आता है, मतलब इनको आइसोबार्स के बारे में मालूम नहीं था। ये भी डिमेरिट्स है, ये भी डिमेरिट है, ये भी डिमेरिट है। समझ गए। अब अगला देखते हैं इसमें कि एटम जो है कंबाइन करता है होल नंबर में, ये आपको मेरिट में जाता है, और 6 नंबर जो होता है वो भी आपको मेरिट में चला जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पर। चलिए अगला टॉपिक हम बढ़ाते हैं आगे। उसके बाद मेरिट डिमेरिट तो बताई दी, इसमें एटम की बात थी, तो एटम जो है आपको यही स्फेरिकल सेल होता है इसका, है ना। और वही अब क्या होगा इसमें कि एटम जो होगा वो सबसे छोटा पार्टिकल होगा एलिमेंट का, बट मॉलिक्यूल जो होता है लॉट ऑफ एटम से मिलकर बने होते हैं। जैसे आप हो सकता है कि मॉलिक्यूल वो होमो एटॉमिक हो,
है ना। हो सकता है कि वो होमो एटॉमिक हो, है ना, हो सकता है या वो कि हेट्रो एटॉमिक हो, ऐसा भी तो हो सकता है, होमो एटॉमिक मोलिक्यूल और हेट्रो एटॉमिक मोलिक्यूल। जैसे मान लिया जाए H2 हो गया, Cl2 है, N2 है ना, ये सब जो हो गया होमो एटॉमिक हो गया। हेट्रो एटॉमिक में हो गया HCl है, NaCl है ना, उसके बाद में आपका H2SO4 है, तो ये सब हेट्रो एटॉमिक हो गया, तो एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बनता ही। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर दूसरा है कि जो आपने जो देखा यहाँ पर कि जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एटम, जैसे हाँ करेगा ही, जैसे मान लो कि अब जैसे सपोज करो कि कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में बॉन्ड करवाया जाएगा, तो कार्बन का एटम और ऑक्सीजन का एटम कंबाइन करके क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। तो ये मोलिक्यूल बना लिया, तो एटम ही ना कंबाइन किया रिएक्शन में, जब केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो फ्री स्टेट में थोड़ी होगा। लेकिन ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए फ्रीली स्टेट में है, फ्री स्टेट में पाया जाता है, CO2 फ्री स्टेट में होगा। अब देखिए ये आपको स्फेरिकल शेप में था, अब लीनियर है, ट्रायंगुलर है, टेट्राहेड्रल है, देख लीजिए ये CO2 हो गया, लीनियर हो गया, 180 डिग्री बन रहा है दोनों ऑक्सीजन के बीच में। यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, बेंट है, 119.3 डिग्री है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया 106.60 डिग्री हो गया, ट्राइगोनल हो गया, प्लेनर हो गया 120 डिग्री है, टी शेप्ड हो गया 86.2 डिग्री हो गया, ब्रोमियम फ्लोराइड हो गया, ट्राई फ्लोराइड हो गया। तो इस तरह से आपको देखने को मिला यहाँ की कि दोनों एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ढेर सारे वीडियो जब बने तो आपके पास में नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। अब देखिए ये डाल्टन के द्वारा दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था, है ना। अब इसमें कंडीशन ये थी कि उसमें सर्कल बनाओ, फिर सर्कल बनाने में लाइन खींचो, डॉट्स खींचो, ये सब बड़ा डिफिकल्ट था इस चीज़ को ड्रॉ करने में, किसी सिंबल को रिप्रेजेंट करने, इसलिए तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब जे बर्जिलियस आए ना, तो उन्होंने अपना क्या दिया वहाँ पर, पूरे तरह से रिवॉल्यूशन ला दिया उस नेम में, सिंबल में, एलिमेंट के सिंबल में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक या दो एलिमेंट, दो लेटर को यूज करके उन्होंने किसी भी एलिमेंट को शो किया, या तो फर्स्ट और थर्ड हो गया, या फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट, सेकंड फर्स्ट वाले एलिमेंट को उन्होंने जैसे कैपिटल लेटर में और सेकंड वाले एलिमेंट को स्मॉल लेटर में यूज किया। जैसे मान लिया जाए कि सपोज करो कि जैसे प्लम्बम है, प्लम्बम PLUMBM है ना, तो इसके देखिए को PB से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं फर्स्ट है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरह से इसको यूज़ किया गया। अब जैसे मान लिया जाए कि नाइट्रियम है, कहीं ग्रीक वर्ड से है, कहीं लैटिन वर्ड से है, इस तरह से है ना, तो उस तरह से उसको यूज़ करके, मतलब फर्स्ट लेटर जैसे सोडियम का नाइट्रियम होता है Na, कैलियम का पोटेशियम हो गया K हो गया, उससे हो गया उसके बाद में आपका हो गया आर्गन हो गया, तो आर्गन ये है AR से रिप्रेजेंट किया गया, तो पहला लेटर कैपिटल, उसके बाद सब स्मॉल लेटर यूज किया गया। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसके कारण से बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुआ। अब एटॉमिसिटी की बात करते हैं यहाँ पर, तो किसी भी मॉलिक्यूल में, यानी मॉलिक्यूल के बारे में ये सब पढ़ने के लिए है, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स प्रेजेंट होंगे उसी को बोलते हैं क्या, एटॉमिसिटी। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया, जैसे आपका एक ही एटम प्रेजेंट होगा, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सब हो गया। डाई एटॉमिक जिसमें दो एटम प्रेजेंट होता है, जैसे होमो एटॉमिक है, हेट्रो एटॉमिक भी हो सकता है उसमें, तो होमो वाले में H2 Cl2 N2 HCl हो गया, NaCl हो गया, ये हो गया। ट्राई एटॉमिक में हो जाता है CO2 है, NO2 है, O3 है, ये H3 नहीं होगा, सॉरी H2 नहीं होगा, यहाँ पर Na2O हो जाएगा, Na2O हो जाएगा, ये हो गया टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। तो इसमें आपको 4 हो जाएगा, यहाँ पर सल्फर ट्राइऑक्साइड हो गया, अमोनिया हो गया। ठीक है, अब इसमें H2O2 हो गया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी हो सकता है, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल को बता सकते हैं, यानी 4 एटम होना चाहिए। पॉली एटॉमिक हो गया 4 से ज़्यादा होगा तो पॉली एटॉमिक हो जाएगा, जैसे आपका K2SO4 है ही, उसके बाद में Na2SO4 हो गया, है ना, PbNO3 ऑफ होल ट्वाइस हो गया, ये सब पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके आयंस की, है ना। तो आयंस में देखिए, जब कोई एटम जो है ना इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है ना, तो उस पर एक चार्ज जनरेट होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो आयंस, अब जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सब नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होता है किसी भी एटम पे। जैसे मान लिया जाए सोडियम है,
तो नंबर ऑफ इसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा 11 होगा, है ना। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो हो जाएगा इस पर वो क्या हो जाएगा, पूरा 11 हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही रिलीज करेगा तो इसमें एक प्लस का चार्ज जमा हो जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, कटायंस बोलते हैं। और एनायंस क्या होगा, अगर क्लोरीन गेन करता है उस इलेक्ट्रॉन को तो एनायंस बोलते हैं, ठीक है। और इस तरह के कंपाउंड के फॉर्मेशन को हम बोलते हैं क्या, NaCl या KCl, है ना। तो ये एक आयनिक कंपाउंड हो गया क्योंकि ये आयन से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो, अब हमें ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दे, वैल्यूएबल फीडबैक दे, ठीक है, जिससे हमें बहुत संतुष्टि होगी, हमें सेटिस्फेक्शन होगा कि हमने अपनी एनर्जी को बता पाया। क्योंकि जितना ज़्यादा आप हमें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर करने से हमें बहुत हमारे वर्क किए हुए चीज़ों में संतुष्टि होती है कि चलो भैया हमने अच्छे से वर्क किया, आपके पास में हमने डिलीवर किया। तो कैसा लगा वीडियो, आप ज़रूर हमें अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और भी प्रभावशाली ढंग से बनाएं और आपके पास पहुंचाएं, क्योंकि ये फ्रीली आपके पास जा रहा है, मेहनत हो रहा है। तो बच्चों इसमें आपका सपोर्टिंग और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा रोल निभाता है, तभी आपके पास में हम अपने वीडियो को आपके पास पहुंचा पाएंगे। तो हमारे साथ कनेक्ट करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ में, और इसी के अब मोल कंसेप्ट की बात करेंगे उसमें, ठीक है। मोल कंसेप्ट में सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कि कैसे मोल कंसेप्ट कैसे हम मोल कंसेप्ट को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितना ज़्यादा मोल कंसेप्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो सारे चीज़ हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के अगले वीडियो के थ्रू, ठीक है। तो हमारे इसी चैनल पे, इसी प्लेटफॉर्म पे, तो प्लीज़ आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्टे ट्यून, अच्छे रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, नमस्कार, गुड नाइट।